नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के चालक और सहायक मंगलवार से हड़ताल पर चले गए, जिससे जिले की 50 से अधिक एम्बुलेंस सेवाएं ठप हो गई। गिरिडीह स्टेडियम के समीप धरना देते हुए एम्बुलेंस चालक प्रमोद वर्मा ने आरोप लगाया कि सम्मान फाउंडेशन ने महीनों से वेतन नहीं दिया और अब तो एम्बुलेंस के रखरखाव तक की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। कई एम्बुलेंसों की हालात खराब है, ब्रेक नहीं चलते, पंखा नहीं है और मरीजों के परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। हमारे पास जो समस्या आ रहे हैं, पूर्वी स्ट्राइक किए हुए थे हम लोग, उस वक्त हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन हमारा सिर्फ लिखित ही रह गया। अभी तक ना उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुआ है, ना और कोई तरह का बात हुई है। बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर, उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक आपको ज्वाइनिंग लेटर और जो हमारा रेस्ट अमाउंट है वो सारे आपका क्लियर कर देंगे। लेकिन आज तक हम लोगों को मात्र ये 10 या 12 हज़ार रुपये मिले हैं करके, किसी को 2000, किसी को कुछ इस तरह से हम लोगों का रवैया देखते हुए कंपनी का हम लोग बहुत तंगी आ गए हैं। क्या कहें, कुछ तरह का बात ही नहीं हो पा रहा है। ना स्कूल का फीस भर पा रहे हैं, ना कोई अपना घर कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति ने अगर कहीं EMI पे गाड़ी ले लिया है, खुदा न खास्ते तो वो EMI नहीं भर पा रहा है 2000 का, क्योंकि उसे खाना है। सबसे पहले हमारा जो मांग है वो ज्वाइनिंग लेटर ही करे। उसके बाद जो पूर्व में कार्य कर रहे थे हमारे कंपनी में कर्मचारी, जो भी कंपनी में, उसके अनुकूल जो पेमेंट कर रहे थे, उसके श्रेणी जो वो कुशल श्रेणी में हम लोगों को रखा गया था, वो कुशल श्रेणी में हम लोगों को रखे और PF ESIC अति शीघ्र चालू करे। ना चालू करने के आज हमारा 6 महीना बीत गया कंपनी के साथ और हमारा PF ESIC नहीं हुआ। 6 महीना के अंदर में हमारे पास 2 घटना घट चुका। एक राहुल राय का नाम है, जो उसका बैग से पीछे से कोई ट्रक वाले मार दिए थे। तो ऐसे कंपनी में काम करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है, जब हमारी सेफ्टी नहीं है। आज तक हमारे पास मेडिसिन नहीं मिला, उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक सभी का हेल्थ किट सारे लोग गाड़ी में उपलब्ध हो जाएगा। एक भी गाड़ी में देख लीजिए, जो पुरानी कंपनी दी है वो भी एक्सपायर हो गई होगी दवा, वो दवा भी पड़ा हुआ है, वो सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी इस गाड़ी से एक भी गाड़ी में कोई किट नहीं आया। हम कैसे पेशेंट को सेवा दे सकते हैं? गाड़ी किसी भी हालत में चलने जैसा नहीं है। कहीं भी जाएंगे बीच में आपका स्टीयरिंग खराब हो जाएगा, ब्रेक खराब हो जाएगा। किसी गाड़ी में पंखा नहीं चल रहा है जिससे पेशेंट को हवा मिल सकते हैं। उचित खुली इसका जो AC है वो भी काम नहीं कर रहा है। बोला जा रहा है कि हाँ ये सब काम हो जाएगा, लेकिन हुआ आज तक नहीं है। तो वो सब चीज़ को हमको काम दीजिए। हमारा जो पेमेंट है उचित वो हमको दीजिए। जैसे कि हमारे पूर्वता कंपनी रखी गई थी कुशल में, तो वो कुशल श्रेणी के अनुकूल हमें पेमेंट किया जाए। बीच में जब ये हम लोगों ने बोला ज्वाइनिंग लेटर की बात हुई, तो ज्वाइनिंग लेटर के नाम पे उसने फिर हम लोगों का बोला कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। हम लोगों से डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट कर चुके हैं, जेरोक्स सारे लोगों ने हम लोग दिया, बैंक का स्टेटमेंट तक दिया कि हमने पूर्वता कंपनी में काम कर रहे थे। 3 महीना का हम लोगों का बैंक का स्टेटमेंट मांगा, वो भी दिया। लेकिन उसके बाद भी उसको कि नहीं, अब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिएगा तब हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ज्वाइनिंग लेटर कुछ जिला में दिया, जैसे हमारा एक रांची में वेरिफिकेशन करवाया, वो हम लोगों ने देखा कि वो अगर वेरिफिकेशन करवाता है तो क्या करवाता है। उसमें देखे कि सरासर हम लोगों को एक गुलामी के जंजीर में बांधने का प्रतिक्रिया है। वो हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहा है, वो हम लोगों को एक जेल में गुलाम जो होता है ना, उस तरह का बांधने का प्रतिक्रिया। क्योंकि उसमें एक पॉइंट है कि NHM हमको पेमेंट करेगी तब हम आपको पेमेंट करेंगे। तो NHM पेमेंट करेगी, आप टेंडर लिए हैं, आपके अंडर हम काम कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। आपकी ही भाषा कंपनी जो बोल रही है उसी के अंदर कि आप तो हमारे अंडर काम करते हैं, कंपनी के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में। हाँ, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन हम कंपनी से लिए। लेकिन गवर्नमेंट उनको टेंडर में ये भी लिखा गया कि जब तक हम पेमेंट करें या ना करें, आपको तो स्टाफ का पेमेंट करना, हमारा काम बाधित नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का पेमेंट आज तक क्यों नहीं किया? आज फरवरी में सम्मान फाउंडेशन कंपनी 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए टेंडर ली है और ये कंपनी एक चोर कंपनी है जो हम लोग कर्मचारियों को गुमराह करके और काम ले रही है। ये 30 दिन काम करवा करके और हम लोग को पेमेंट दे रही है, किसी को 2600 रुपया, किसी को 2000 रुपया, इस तरीके से ये पेमेंट दे रही है। और फरवरी से आए हुए आज कंपनी का लगभग 5 महीना हो गया है। तो आप बताइए कि हम लोग आज फरवरी से कंपनी आज 5 महीना हो गया, मात्र अभी तक पेमेंट दिया। फरवरी में दिया था 8075 रुपया और उसके बाद फरवरी का पैसा दिया था 8075 और मार्च का पैसा दिया 2662 रुपया और अभी तक हम लोग को कोई भी पैसा नहीं दिया। 5 महीना मात्र 10,000 रुपया दिया।
अब बताइए 10,000 रुपया में 5 महीना आदमी कैसे ड्यूटी। अभी हम जो है सो अपना मेरा जो शादी में जो चैन उन जो मिला था उसको बेच करके अभी हम अपना इलाज कराएं और अभी आप लोगों के पास में हम सुरक्षित हैं, जिसका मेरे पास में पूरा प्रूफ है, वीडियो के साथ है। और यही नवजीवन में मेरा इलाज चला जिसमें मेरा खर्चा गिरा 1,33,000 रुपया। तो बताइए आप लोग, हम ड्यूटी कंपनी का काम करके और 1,33,000 रुपया हम घर में जेवर बेच के, ज़मीन बेच करके और हम अपना इलाज करवाएं। तो कंपनी का काम में ऑन ड्यूटी रहने के बाद मेरा तबीयत खराब होता है और कंपनी हाथ उठा देती है। तो आप आज हम लोग को ऐसा स्थिति से गुजर रहे हैं कि आप लोग को हम लोग सहारा लेना पड़ रहा है। हम लोग को बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए तब आपका नौकरी सेफ है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से 86 को पॉइंट निकाला है। 86 को पॉइंट में निकाला कि अगर आपको हम 2,000 रुपये दे रहे हैं तो 2,000 में ही आपको ड्यूटी करना है। आप ये बात ना डीसी को बोल सकते हैं ना एसपी को बोल सकते हैं। अगर आप डीसी को बोलते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर बात बोलता है आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगर आप हड़ताल करते हैं तो आपको तुरंत नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसलिए आपको जो पैसा दे रहे हैं उसी में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। मतलब कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक अंग्रेज आया था जो गुलामी करवाया, ये दूसरा कंपनी आ गया, अंग्रेज से भी बड़ा कंपनी है। गिरिडीह जिले के महेसलुंडी पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेसलुंडी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 9वीं कक्षा के छात्रों को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय जैसी नर्सरी स्तर की पढ़ाई कराई जा रही थी। इस मामले की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से की, जिसके बाद गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब यह गंभीर लापरवाही उजागर हुई तो जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद वसीम अहमद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को हटाकर नए शिक्षक को प्रभार सौंप दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है और प्रधानाचार्य न तो स्वयं पढ़ाती है न ही अन्य शिक्षकों को पढ़ाने देती है। इसके चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी ठप है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि 1-2 दिन में नए प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर दी जाएगी और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। विद्यालय में हम लोग जांचे हैं, है ना। विद्यालय में जो कुछ भी कमियां हैं उनका आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वर्तमान में कुछ जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य हैं अद्यतन नहीं है तो उसको हम लोग करवा रहे हैं। अभी वर्तमान में तो हम लोग अभी यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है उसको चेंज कर रहे हैं। इसके बाद जो वरीय पदाधिकारी हैं इसमें जो टीचर्स हैं उनको हम लोग HM का चार्ज दे रहे हैं और ये हेडमास्टर का जो परिवर्तन है वो आज से कल तक में हो जाएगा। नए हेडमास्टर्स लेंगे, बहुत सारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस पर ये लोग काम करेंगे। आशा है कि बहुत जल्द ही इसमें सकारात्मक सुधार और अच्छे रिजल्ट आपको दिखेंगे। सर, आप छात्राओं से सर बात किए थे, उन लोगों ने अपनी क्या समस्या बताई? छात्राएं अपना वो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों की समस्याओं को हम लोग इस पटल पे नहीं रख सकते हैं, उनका जो फीडबैक है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कन्हैया सिंह है, मैं पपरौर में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे रुद्र प्रताप क्लास 8 और अनिरुद्ध प्रताप क्लास 7 में इसी स्कूल में विद्यार्थी हैं। हम लगभग हमारे बच्चे यहाँ से 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि उनको ना अंग्रेजी का पढ़ाई हो रहा है, ना संस्कृत का पढ़ाई हो रहा है, ना विज्ञान का पढ़ाई हो रहा है। और जब हमने इसके लिए आवेदन दिया, RTI किया, तो बताया गया कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से इन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। चलिए, उन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही, किसी विषय की पढ़ाई नहीं हो रहा है। DC सर जब परसों रोज जांच में आया है तो ब्लैक बोर्ड में देखा जा सकता है, जो उनके पोर्टल पर डाला गया है कि 9th क्लास में वो गए हैं तो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है बी फॉर बॉय, बी फॉर बेबी। क्या ये सही है? क्या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन है? यहाँ तो एकदम बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और FLN तो यहाँ मजाक बन करके रह गया। यहाँ जैसे कि हम आया मैडम यहाँ प्रभारी है, वो एक क्लास नहीं लेती है, ना लेती है ना किसी को लेने देती है। वो अगर कहती है कि हमको लोग दिक्कत कर रहा है, लोग उनको दिक्कत नहीं कर रहा, दिक्कत वो लोग को कर रहे हैं। वो अपने भी बैठती है ऑफिस में, ऑफिस में बैठती है। ये क्या माजरा है कि जब वो नियमित शिक्षक है, एक भी क्लास नहीं लेंगे और BEd के टीचर्स के भरोसे स्कूल को छोड़ दिया जाएगा। और दूसरी बात देखिए कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक पेड़ माँ के नाम, उसमें एक वृक्षारोपण का बात है, जबकि टीचर्स ने उसका भी मखौल बना करके गमले का फूल लाके बाजार से और उसको लगा दिया और उसी को पोर्टल पर डाल दिया गया। जो आप चाहेंगे तो आपको हम दिखा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे वृक्षारोपण नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। आप सरकार के पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं जो इन्होंने अपने चित्र को डाला है। और दूसरी बात है कि यहाँ जो ग्राउंड है, इतना बड़ा बृहद ग्राउंड है, उसमें कहीं ना वृक्षारोपण गया है। यहाँ देखिए सर, ये स्पोर्ट्स के लिए यहाँ जो बगल का ग्राउंड है, स्पोर्ट्स के लिए आवंटित किया गया, अनुशंसित किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार के माध्यम से चलेंगे कि ये भी हमारा क्षेत्र का एक विकास का जो है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी, क्या मामला हो रहा है यहाँ पे? यहाँ 4 दिन पहले उपायुक्त महोदय निरीक्षण में आए हुए थे। उसी क्रम में
हम भी यहाँ आए। उसके बाद कुछ बच्चों ने हमको शिकायत किया कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। टीचर लोग एक इस क्लास में बैठते थे, एक क्लास में ही हमेशा बैठल रहते हैं, दूसरा टीचर पढ़ाते नहीं है। उसके बाद हम मैडम से आके बात किए, प्रभावी मैडम माया कुमारी, उनका कहना है कि हम सीनियरिटी के आधार पे यहाँ पे प्रभारी नियुक्त किया गया है और हम उतना देख रेख नहीं कर सकेंगे। हमारा तबीयत डाउन रहता है, हमको यहाँ प्रभारी से मुक्त करें। और यहाँ हमने देखा कि जितना भी क्लास है हाई स्कूल का, उसमें बीएड के छात्राओं और हाई स्कूल के टीचर लोग एक भी क्लास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे टीचर की संख्या है 10, जिसमें 3 हाई स्कूल का है और 7 मिडिल स्कूल का और एक पारा टीचर है। तो उन लोग अपना क्लास जो है, लेकिन एक क्लास में एक ही जिम्मा है और दूसरा टीचर जाते ही नहीं पढ़ाने। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं अस्त व्यस्त कितना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह इकाई का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर राहुल कुमार बर्मन ने 17 मतों से जीत दर्ज की और विकास गुप्ता को 4 मतों से हराया। महासचिव पद पर गोपाल दास भदानी ने 16 मत पाकर डॉक्टर सुमन कुमार को 3 मतों से पराजित किया। चुनाव पदाधिकारी अरविंद कुमार थे और पर्यवेक्षक के रूप में डॉक्टर ज्ञान प्रकाश व अशोक कुमार मौजूद रहे। जिला कार्यकारिणी सदस्य सुजीत कपिश्वे ने विजेताओं को प्रमाण पत्र सौंपा। कोषाध्यक्ष पद के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ, जिसे अब अध्यक्ष और महासचिव द्वारा मनोनीत किया जाएगा। चुनाव में कुल 30 सदस्यों ने भाग लिया। मौके पर सुजीत कपिश्वे, राहुल कुमार, संजय होंडा, उदय भदानी, धर्म प्रकाश, मसरूर सिद्दीकी, राजेश गुप्ता, मनीष बनवाल और मुकेश आनंद मौजूद रहे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आज 25-27 सेशन का चुनाव संपन्न हुआ सर्किट हाउस के प्रांगण में, जिसमें 2 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए थे। एक स्वयं मैं था, राहुल कुमार बर्मन, दूसरा हमारे विकास गुप्ता जी थे। और सचिव पद के लिए 2 प्रत्याशी थे, एक डॉक्टर सुमन थे और गोपाल दास भदानी जी थे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मैं निर्वाचित हुआ हूं, जो मुझे 17 वोट मिले हैं। और हमारे जो सेकेंड रनर अप हैं वो विकास गुप्ता जी को 13 वोट मिला है। और साथ ही गोपाल दास भदानी जी विजय हुए हैं सचिव पद के लिए। मैं अपना चैम्बर की ओर से मैं अपना ये कहना चाहूँगा कि जो भी पिछले सेशन का जो भी कार्य अधूरा रह गया है, उसे मैं पूर्ण रूप से करने का, जो भी अधूरा काम रह गया पूरा करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा और सारे व्यापारियों को एक मंच में लाने का प्रयास करूंगा और बेहतरी के लिए चैम्बर के लिए मैं लगातार प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के सभी मेंबर जितने भी कार्यकारिणी उनको बधाई। और ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने, हमारे चेयरमैन अरविंद जी ने बहुत अच्छा और अच्छी तरीक़ा से चुनाव करवाया। मैं राहुल गांधी जी को पुनः चुनने वाले की बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा है, आने वाले सत्र में हम लोग चैम्बर के छूटे हुए काम को मैं पूरा कर सकूँगा। विगत 2 वर्षों से मैं ट्रेजरर के पद पर चैम्बर से जुड़ा रहा और उम्मीद करता हूँ जो समाज हित में, जनहित में, व्यापारी हित में होगा, हम लोग उसी को काम करने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं को उनके समक्ष रखा। यादव ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को सौंपकर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार गिरिडीह जिले के गिरिडीह, बगोदर, गांडेर, डुमरी, जमुआ, बगोदर, देवरी, तिसरी और गांवा प्रखंडों में BLO और BLO सुपरवाइजर को निर्वाचन से जुड़े अहम पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। गिरिडीह प्रखंड सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण में सदर अनुमंडल पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी ने भाग लेकर मतदान केंद्रों के मैप, जियो फेंसिंग, गूगल अर्थ व्यू और की मैप जैसे तकनीकी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। BLO को
पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपने क्षेत्र के मतदाताओं तक सही और समय पर पहुंच सके। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जियो फेंसिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों की सीमाएं ऑनलाइन चिन्हित की जा रही है, जिससे मतदाता घर बैठे अपने मतदान केंद्र और बीएलओ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। मौके पर निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी समेत संबंधित प्रखंडों के अधिकारी उपस्थित रहे। नीट 2025 के हालिया परिणाम में गिरिडीह जिले के सरिया निवासी हिमांशु कुमार पंडित ने ऑल इंडिया रैंक 134 और ओबीसी श्रेणी में 32वीं रैंक प्राप्त कर झारखंड में टॉप किया। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रजापति समाज का नाम रोशन हुआ। हिमांशु के पिता ओम प्रकाश पंडित सरिया में इलेक्ट्रिसिटी की दुकान चलाते हैं। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में बीपीएचओ द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनके घर जाकर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह के डमरगुरहा गांव में पूर्व जीप सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव की उपस्थिति में बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से नेता तोड़कर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का दामन थामा और किसान सभा की स्थानीय शाखा गठित कर जन संघर्ष का संकल्प लिया। बैठक में बहादुर यादव, सुनील कुमार राणा, किशोर यादव, रामदेव यादव, जगदीश यादव, मुकेश यादव, महावीर महतो, मुंशी यादव, रामू यादव सहित कई ग्रामीणों ने भाग लिया। यादव ने कहा कि क्षेत्र की जनता को विकास के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है और अब वक्त आ गया है कि लोग अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। 17 जून को पपरवा ताड़ में फिलिस्तीन एकजुटता दिवस के अवसर पर भाकपा माले ने जोरदार मार्च और प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय से शुरू हुई इस मार्च का नेतृत्व पूरन महतो, अशोक पासवान और राजेश सिन्हा ने किया। सैकड़ों लोगों ने अमेरिका इजराइल की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए और गाजा में हो रहे जनसंहार की निंदा की। प्रदर्शन से पूर्व पूरन महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नाइजर में अपहृत गिरिडीह के मजदूरों की रिहाई और आगामी 22 जून को कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के आवास पर धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। बैठक में अशोक पासवान, राजेश सिन्हा, मेहताब अली मिर्जा और कन्हैया पांडे ने भी विचार रखे। पूरे हिंदुस्तान में वामपंथियों की ओर से यह आंदोलन किया जा रहा है और भारत सरकार के मार्फत अमेरिका को बताने की कोशिश की जा रही है कि इस्राएल अमेरिका मिल के ईरान पर जो हमला कर रहे हो, बम बरसा रहे हो और नन्हे मुन्ने बच्चों को मार रहे हो, हॉस्पिटलों में बम बरसा रहे हो, ये मानवता के खिलाफ है, ये अत्याचार है। हर सूरत पे ये आंदोलन, ये कार्रवाई को तुमको रोकना होगा, नहीं तो हम पूरे दुनिया का आह्वान करते हैं साम्राज्य के नाश के लिए एक कदम आगे बढ़ो। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा 15 से 17 जून 2025 तक ईश्वर स्मृति भवन बजरंग चौक में श्री महावीर सेवा संस्थान कोलकाता के सहयोग से निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 50 लोगों का पंजीकरण हुआ और 35 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक कृत्रिम अंग लगाए गए। दूर दराज के क्षेत्रों से आए लाभुकों ने सेवा का लाभ लिया। विशेष रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम देवघर की एक गाय के बछड़े का कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में रोटरी रघुनंदन राघवन, रोटरी रंजीत लाल, गोपाल दास भदानी, अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद, संयोजक सीए दीपक संथालिया, डॉक्टर शशि सुमन प्रभाकर और उनकी टीम सहित कई सदस्यों का अहम योगदान रहा। गिरिडीह के झंडा मैदान में रसोइया, सहिया, जल सहिया और किसान मित्रों को मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय मिलने के विरोध में किसान जनता पार्टी और सहयोगी मंचों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। रसोइया सहयोगी मंच की अध्यक्षा खुशबू देवी ने सरकार पर शोषण का आरोप लगाया। वहीं सहिया मंच की एलिजाबेथ मुर्मू ने आंदोलन को केंद्र सरकार के कृषि कानून वापसी जैसे संघर्ष की संज्ञा दी। जल सहिया मंच की सुमनी सोरेन ने ऐलान किया कि जब तक सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारी किसान मित्र मंच के अध्यक्ष मुंशी मुर्मू के नेतृत्व में अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह से मिले और नारे लगातार उनके संघर्ष को समर्थन दिया। मुर्मू किसान मित्र सहयोगी का अध्यक्ष चुना गया हूँ। किसी प्रकार का कोई काम का कोई दिक्कत है तो उसका सहयोगी बन के रहो। रसोइया सहयोग मंच अध्यक्ष खुशबू देवी है। जो रसोईया में मतलब कि जो काम करते हैं वो दीदी सहयोग दीदी लोगों के लिए हम मदद करेंगे हमेशा के लिए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मंच अध्यक्ष सहिया सहयोगी मंच में अध्यक्ष चुना, मैं उन लोग के लिए लड़ेंगे और आगे हर साथ देंगे। मेरा नाम जब सहिया से चुना गया है, सहिया में पूरा साथ आगे रहेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।